ग्रैमी में जब मैंने परफॉर्म किया, मेरा पूरा ओपनिंग सेरेमनी में मैंने इंडियन राग गाया। पूरी जो ग्रैमी की कम्युनिटी है, 22-24 हज़ार म्यूजिशियंस, सबको हमारा म्यूजिक चाहिए। ए आर रहमान साहब के साथ भी आपने कोलैब किया था, स्लमडॉग मिलियनेयर में आपका था, तो उनके साथ कैसा आपका एक्सपीरियंस था? और अब जब आपको ग्रैमी मिला तो कुछ उन्होंने खास आपसे कहा? मैं देखती हूँ कभी-कभी ये शोज़, ये इंडियन आइडल, अमेरिकन आइडल, मैं जाना चाहूँगी एक बार कभी। ऐसा कोई किस्सा आपके साथ हुआ, मतलब आपके पास आए हो, बोला हो कि फाल्गुनी प्लीज हमें ट्रेन कर दो, हमें क्लासिकल कुछ सिखा दो, और अब ठीक है जो आप बोलोगे हम आपको फीस देने के लिए रेडी है? तो साइकिल में मैं चला रही थी जस्ट और किसी ने उड़ा दिया, तो मुझे ब्रेन में इंजरी हुई थी। तो संजय लीला भंसाली, आमिर खान साहब अगर आप सुन रहे हैं, मैं आपके साथ काम करना चाहूँगी। मैं चीख रही थी, तो मम्मी ने बोला बेटा चीखो मत, सा गाओ, सा गाओ, अपने साथ ढूँढो। भंवर मारे पूजन दो गण गोर। That's cool. Give us more of that. कहते हैं बच्चों से जुड़ने के लिए उनकी तरह बच्चा बनना पड़ता है, लेकिन आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है उन्होंने बच्चों के लिए प्यारा सा गाना गाया और अपनी एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड अपने नाम कर लिया। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट फाल्गुनी शाह, जिन्होंने बेस्ट चिल्ड्रन एल्बम कैटेगरी में अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए ग्रैमी अवार्ड अपने नाम किया और भारत का नाम रोशन कर दिया। हेलो फाल्गुनी, वेलकम टू न्यूज तक। थैंक यू सो मच। हेलो प्रियंका जी, मुझे यहाँ आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फाल्गुनी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, बेस्ट चिल्ड्रन एल्बम कैटेगरी में अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए ग्रैमी अवार्ड मिला है। म्यूजिशियंस में ये इतना बड़ा अवार्ड होता है, और जब आपको पता चला, जब अनाउंसमेंट हुआ कि ग्रैमी अवार्ड गोस टू फाल्गुनी, तो वो मूवमेंट कैसा था? मतलब बटरफ्लाइज वगैरह स्टमक में उछल रही थी, क्या सा मूवमेंट था? वो तो एक ऐसा मोमेंट था जो मैं मेरी लाइफ में कभी भूलूंगी ही नहीं, क्योंकि हम सब सपने देखते हैं, हम सब सपनों को साकार करने के लिए इतना काम करते हैं, लेकिन कभी कभार इतना बड़ा सपना सच होता है। और वो जो एक फुलफिलिंग, मैजिकल, और ऐसा लगता था जैसे मैंने एक तारों को छू लिया। जैसे बच्चा तारा देखता है, चांद देखता है तो उसको छूने का मन करता है। तो मुझे ऐसा लगा कि चांद मेरी गोद में आ गया। मतलब इतना मैजिकल और वंडरफुल, ब्लिसफुल, और बुजुर्गों का आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद, ये सब मिलता है तभी ऐसी एक फीलिंग आती है, और ऐसा सेटिस्फैक्शन महसूस होता है कि चलो हमने जो पूरी जिंदगी काम किया उसको दुनिया ने नवाजा, आशीर्वाद दिया। इंडिया के लिए कुछ हम करना चाहते थे, हम कर सके। पूरी इंडिया आज हम हमको इतना प्यार दे रही है। तो मैं एकदम शुक्रगुजार हूँ। मैं इतनी हम्बल हूँ कि मेरे लिए मेरे इंडियन सिटीजन्स ने, मेरे इंडियन भाई-बहनों ने इतना मुझे प्यार दिया और नवाज़ा। सो धन्यवाद। वाओ, सो स्वीट। लेकिन फाल्गुनी, आपका बर्थ प्लेस है मुंबई, जी। आपने अपनी सिंगिंग की ट्रेनिंग ली जयपुर में, अवार्ड लेने के लिए सीधा आप पहुंच गए ग्रैमी। तो ये स्टार्टिंग की जर्नी और अभी रिसेंटली ग्रैमी अवार्ड मिलने के बाद ये पूरी जर्नी को आप कैसे पूरा याद करते हो? वो इंडियन क्लासिकल में 4 घराने हैं, इंदौर, जयपुर, किराना और ग्वालियर और आगरा। तो वाओ। उनकी गायकी मैंने सीखी है जो जयपुर घराने से थी, और इंदौर की भी सीखी है क्योंकि उस्ताद सुल्तान खान साहब जो थे वो इंदौर के थे। और कौमुदी मुंशी से भी सीखा है, वो सिद्धेश्वरी जी की शागिर्द थी, वो बनारस की थी, तो बनारसी ढंग भी आता है ठुमरियों में। और उदय मजूमदार से मैंने गजल सीखी थी। तो मैंने पूरा भारत का जो रस है वो मुझे बम्बई में मिल गया। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इतनी लकी वाओ। मैं फ़ील करती हूँ कि मुझे जयपुर की विद्या मिली, इंदौर की मिली, बनारस की मिली, और ऑफ़ कोर्स बॉलीवुड बॉम्बे जो हमारे डीएनए में है, वो तो मिली ही। और फ़ोक म्यूज़िक मैं गुजरात का भी जानती हूँ क्योंकि मैं गुजराती हूँ। तो पूरा जैसे हमारा भारत इतना रिच है। मेरी पूरी जर्नी में मैंने इंडिया में बहुत आई एम अ मैं इंग्लिश में बोलूँगी एक वाक्य, मैं बहुत ज़्यादा प्राउड इंडियन हूँ। आई एम अ प्राउड इंडियन एंड आई वेयर इट इन माय स्लीव। मैं हमेशा चल यहाँ पे भी चलती हूँ तो सबको पता है कि ये बहुत प्राउड इंडियन है, क्योंकि है, हमारे पास है इतना धन, तो क्यों नहीं होंगी?
तो मेरे पूरे म्यूजिक करियर में भी पूरा सब भारत पे बेस्ड है। और मैंने अमेरिकन म्यूजिक सीखा है, मैं वहां से भी लेती हूँ, लेकिन मैं अपनी संस्कृति, अपने रूट्स कभी नहीं छोड़ती, क्योंकि जी। इनके पास वो नहीं है। पश्चिमी सभ्यता के पास वो नहीं है जो हमारे पास है। और वो उसको उसे लेने के लिए 50-100 डॉलर देते हैं घंटे का। योगा क्लास में जाते हैं योगा सीखने, राइट? और हमारे लिए योगा तो मेरी माँ करती थी, मेरे पापा करते थे, घर में मिल जाता था, राइट? तो हमारी द वे ऑफ लिविंग इतना रिच है, और इनके पास तो बेचारों को बहुत डॉलर देने पड़ते हैं। तो अभी आपने जैसे बताया कि पश्चिमी सभ्यता, वेस्टर्न कल्चर जो है, वो बेचारे हमारे इंडियन कल्चर को अडैप्ट कर रहे हैं, वो पैसे दे रहे हैं। तो ऐसा कोई किस्सा आपके साथ हुआ, मतलब आपके पास आए हो, बोला हो कि फाल्गुनी जी प्लीज हमें ट्रेन कर दो, हमें क्लासिकल कुछ सिखा दो, और हम ठीक है जो आप बोलोगे हम आपको फीस देने के लिए रेडी है। ऐसा कोई हुआ आपके साथ कुछ सिनेरियो कुछ? हाँ, हर रोज होता है। हर रोज होता है, क्योंकि हमारा जो म्यूजिक है ना, मैं म्यूजिक की बात करूंगी क्योंकि मेरी ट्रेनिंग उसमें हुई है। डांस भी बहुत चलता है, भरतनाट्यम, कथक बहुत बहुत बच्चे सीखते हैं। अम, जो हमारा म्यूजिक है, वो इतना थॉट, इतना विचार करके किया है, पूरे रागों का जो हम उसको इम्प्रोवाइज करते हैं, तो ये जैज म्यूजिशियंस को वो बहुत अच्छा लगता है, या वर्ल्ड म्यूजिशियंस को, अफ्रीकन म्यूजिशियंस को बहुत अच्छा लगता है कि एक ही सारेगामा, उसको तुम कितने अंग से गा सकते हो। अब क्लासिकल सिंगर तो उसको कितने सारे अंग से गाएगा, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग है। और यहाँ पे इतने मरते हैं हमारे म्यूजिक के लिए कि ग्रैमी में जब मैंने परफॉर्म किया, मेरा पूरा ओपनिंग सेरेमनी में मैंने इंडियन राग गाया, तो उन्होंने मुझे बोला था, यू ब्रिंग योर स्टाफ, ऐसे बोलते हैं उनको, बेचारे को पता नहीं क्या नाम है, लेकिन बोलते यू ब्रिंग योर आर्ट्स, वी वांट टू हियर साउथ एशियन इंडियन म्यूजिक ऑन द फर्स्ट सॉन्ग व्हेन द ग्रैमी स्टार्ट्स। तो पूरे एक म्यूजिशियन को जाने दो, पूरी जो ग्रैमी की कम्युनिटी है, 22-24 हजार म्यूजिशियंस, सबको हमारा म्यूजिक चाहिए, इतनी डिमांड है। तो मैं तो बोलती हूँ कि हमारा जो कल्चर है वो ही सीखे, उसमें अंदर इतने डूबे कि लोग आपके पास ऐसे ही आएँगे, क्योंकि उनके पास नहीं है ये। यस, फाल्गुनी बिल्कुल, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ये बहुत जेन्युइन बात है कि वो लोग फॉरेन कंट्री जाके अपने इंडियन कल्चर को भूल जाते हैं, वहां की तरह रहना ठहना सहना पूरा अडेप्ट कर लेते हैं। बट आपने इतना बड़ा अवार्ड भी अपने नाम नहीं किया, बट स्टिल उसके बाद भी आप अपने रूट से जुड़े हुए हो। बट आई वांट टू नो कि मैंने आपके इंटरव्यू में कहीं पढ़ा था, आपने मेंशन किया था कि जब आप 6 साल के थे ना, तो आपका एक्सीडेंट हुआ था, आप हॉस्पिटलाइज में थे, लेकिन वहां पे आपको आपकी मदर ने बोला कि फाल्गुनी बेटा रोना वोना नहीं है, गाना गा, स्टार्ट सिंगिंग। ये सच है? ऐसा सच में हुआ था? हाँ, एकदम। तभी मैंने डिसाइड किया था, क्योंकि क्या, हम बच्चे साइकिल चलाते हैं ना, बाइक, तो साइकिल में मैं चला रही थी जस्ट, और किसी ने उड़ा दिया, तो मुझे ब्रेन में इंजरी हुई थी, तो मुझे हॉस्पिटल रहना पड़ा 3 दिन। तो इतना सर दुखे कि मतलब 6 साल की लड़की कैसे वो बयान कैसे बोलेगी मम्मी को, मम्मी इतना दुख रहा है, मैं क्या करूँ? मैं चीख रही थी। तो मम्मी ने बोला, बेटा चीखो मत, सा गाओ, अपने साह ढूँढो। सा वो वो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी मेरी माँ ने म्यूजिकल एनर्जी में बदल दी। और तब से मैं जो गाना गाई, सारेगामापधानीसा, वो गाती रही, वो मैं छोड़ी नहीं, कभी मैं स्टॉप ही नहीं हुई। तब से वो हॉस्पिटल बेड से जो मेरी जर्नी शुरू हुई है, वह अभी तक मैं रोज रियाज करती हूँ। मैं मेरे सुरों को रोज पूजती हूँ। मैं मेरी विद्या और मेरे तानपुरे को रोज प्रणाम करती हूँ, क्योंकि उसकी वजह से मेरे जो सर का दर्द था वो तो 3 दिन में अच्छा हो गया। लेकिन जो मुझे एक एक मिला निशाना कि ये मुझे करना है, और ये मुझे यहाँ तक ले जाना है कि मेरे संस्कृति को, मेरे जो सारेगामापधानीसा है, वो पूरी दुनिया उससे मदद ले सके। जब वो बीमार हो, वो मेरा म्यूज़िक गाए, उसको हीलिंग हो जाएगा। तो मतलब धीरे-धीरे प्रवास में ऐसा था कि हम म्यूज़िक को हीलिंग के लिए सुने, नॉट जस्ट खाली एंटरटेनमेंट के लिए तो सब सुनते हैं, लेकिन उसका बहुत बड़ा यूज़ है जो कोई ज़्यादा करता नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे हम जो प्रोग्राम्स करते हैं वहाँ पर हम
बच्चों के सेंटर्स में लेके जाकर म्यूजिक करते हैं, उनको सिखाते हैं, उनसे हम खेलते हैं साथ में। हम बुजुर्गों के सीनियर सेंटर्स, आश्रम, जो बुजुर्गों का आश्रम होता है वहां जाते हैं, क्योंकि जो डिमेंशिया, अल्जाइमर्स, ये सबसे भी जिसको प्रॉब्लम है, म्यूजिक उनको ऊपर लाता है। मतलब इट हैज इतना सोल का फूड है ये, इतना सोल की दवा है। हमारे दिल की दवा म्यूजिक है, और उसको हम जितना ज़्यादा यूज़ करें उतना मनुष्य को ज़्यादा बेनिफिट होएगा। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है कि दिल का कनेक्शन म्यूजिक से बिल्कुल है। बट फाल्गुनी, हम लोग जब मैं जानना चाहती हूँ कि जब फाल्गुनी का मूड थोड़ा-सा खराब होता है, या हल्का-सा मूड थोड़ा सैड होता है, तो फाल्गुनी किसके गाने सुन के अपने आप को चीयर अप करती है? मैं मेरे गुरुओं के गाने सुनती हूँ, क्योंकि उन्होंने जो मुझे बताया है, उन्होंने जो दिशा सुझाई है, जैसे अगर मैं बहुत एंग्ज़ियस हो गई, तो मैं ताई, किशोरी ताई का अलैया बिलावल सुनूँगी। अगर मैं बहुत सैड हूँ, तो मैं कौमुदी आंटी की भैरवी की ठुमरी सुनूँगी। अगर मैं बहुत ज़्यादा मायूस हो गई, तो मैं सुल्तान खां साहब का यमन सुनूँगी। क्योंकि ये रागों में और ये शैलियों में ऐसे ग्रुप्स के सुर चुने गए हैं, जिससे एंग्ज़ायटी दूर होती है, जिससे अगर आप डिप्रेशन में हो तो बाहर आ सकते हो। हमारे पास है ये, हमारे सुरों में ये है, इतना बड़ा, इतनी बड़ी शक्ति है। तो मैं मेरे गुरुओं के पास जाती हूँ और वो मुझे हमेशा ब्लेस करते हैं। वाओ! बट फाल्गुनी, you collaborated with Yo-Yo Ma, Ricky Martin, Philip Glass, तो इनके साथ एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि ये तो प्रॉपर वेस्टर्न कल्चर वाले हैं, आपको थोड़ा इंडियन पसंद है, तो इनके साथ कोलैबोरेशन वाला फन कैसा था? कैसा एक्सपीरियंस था? उनको भी इंडियन बहुत पसंद है, इसलिए तो मुझे बुलाया। उनको इतना पसंद है इंडियन म्यूजिक, क्योंकि मैं जब इनके साथ गाती थी तब मैंने तो मेरा म्यूजिक गाया, मैंने अमेरिकन म्यूजिक नहीं गाया। मैंने हमारे राग, हमारे फोक सॉन्ग्स, हमारी ठुमरिया, हमारे दादरे, वो सब गाया है और उसमें इम्प्रोवाइज किया है। तो उनको तो इतना, और हम हमारे पास है श्रुति, जैसे पियानो के पास सिर्फ 12 नोट हैं, हमारे पास 22 है, क्योंकि 10 एक्स्ट्रा श्रुतियाँ हैं, जो इनको सुनने में भी नहीं आती है। तो जब वो मुझे श्रुति गाते सुनते हैं, तो वो मुझे बोलते हैं, "दैट्स कूल, गिव अस मोर ऑफ दैट।" वो इतना पसंद आता है उनको हमारी श्रुतियाँ, हमारे चतुश्रुतिज़, ये सब जो हमने सीखा है, वो पूरा मुझे लगता है मेरे पास तो तिजोरी है, इतने ज़्यादा सुरों की, और इनके पास सिर्फ 12 है। तो ये हमारे कल्चर में से सीखना चाहते हैं, उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो मैंने सबके साथ गाया, मैंने मेरा म्यूज़िक गाया। डेफिनेटली, और बनता भी है। मैं सच बताऊँ तो मैं इंडियन क्लासिकल, मैंने सिंगिंग की कोई ट्रेनिंग नहीं ली, बट मुझे लग रहा है कि फाल्गुनी आपसे 10 मिनट मुझे बात करते हुए हुए और मुझे बेसिक बेसिक सारी इंडियन जो क्लासिकल की सिंगिंग की ट्रेनिंग मेरे को थोड़ी मिलनी शुरू हो गई है। बट आई रियली वांट टू नो कि ऐसा कोई बॉलीवुड सिंगर आपका फेवरेट है जिसके साथ आप कोलैब करना चाहते हो? बहुत सारे हैं, ब इतना अच्छा गाते हैं वहाँ पर, तो क्या बात है। इंडिया तो मैं देखती हूँ कभी-कभी ये शोज़, ये इंडियन आइडल, अमेरिकन आइडल, मैं जाना चाहूँगी एक बार कभी, अगर चांस वाओ! मिले तो। अगर मुझे पार्टिसिपेंट नहीं बनाया तो जज बना दीजिए, लेकिन मैं डेफिनिटली, जाना चाहूँगी। आप आपको डेफिनिटली जज बनना बनता है। इंडियन आइडल नहीं, आप सीधा अमेरिकन आइडल में जज बनना बनता ही बनता है आपका। मतलब मैं देखती हूँ हमारे देश में इतनी टैलेंट है और इतने महान सिंगर्स हैं। जैसे शंकर महादेवन जी कितना बहुत प्यारा गाते हैं, और सीखे हुए हैं बाकायदा। एकदम उन्होंने कर्नाटिक म्यूज़िक का ट्रेनिंग इतना ब्यूटीफुल लिया है। फिर ये अरिजीत सिंह जो गाते हैं, फिर ये सलीम सुलेमान जो गाते हैं, वो सब अ, मतलब ये सब सीख करके आए हैं, और कंपोज़र्स में विशाल शेखर या सचिन, और एक जोड़ी है उनकी, मैं दूसरे भाई का नाम भूल गई। फिर हमारे संजय लीला भंसाली जी, वो इतना अच्छा पिक्चर्स बनाते हैं और इतनी हमारी संस्कृति को वो, अब उनमें हमेशा कथक का एक डांस होगा या फोक का एक डांस हाँ, होगा, हाँ, एक बिल्कुल। क्लासिकल का गाना होगा। तो मैं संजय लीला भंसाली से बहुत प्रभावित हूँ और उनसे मैं उनके साथ काम करना चाहूंगी। और मेरे फेवरेट, ओह आई होप ये सुने, आमिर खान साहब। आमिर खान, आपकी मूवीज़ मेरी लाइफ़ बदल देते हैं। मतलब जो आपने वो दंगल बनाई थी,
क्या बात है! लड़कियों के लिए कितना बड़ा मैसेज आपने दिया हमारे भारत की हम्म। लड़कियों के लिए। तो मैं चाहूँगी कि मुझे ऐसा कोई चांस मिले कि मैं इन जैसे बड़े-बड़े फ़िल्म डायरेक्टरों के साथ कुछ कर सकूँ, क्योंकि मेरा जो काम है यहाँ पर कार्नेगी हॉल में, वो ऐसा ही है। मैं म्यूज़िक को ऐसे ही लोगों के साथ लेके जाती हूँ जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो संजय लीला भंसाली, आमिर खान साहब, अगर आप सुन रहे हैं, मैं आपके साथ काम करना चाहूँगी। डेफिनेटली आई विश मैं उनके पास ये वीडियो जरूर पहुंचे और वो आपको अपनी फिल्म में, मतलब एक गाना क्या, आपकी तो पूरी एल्बम बनती ही बनती है, मतलब बिल्कुल बनती बनती है। बट फाल्गुनी, अब इस वीडियो को, इस इंटरव्यू को खत्म करने से पहले अगर आप एक कोई भी लाइन गाओ, और आई विश आपके फैंस जो होंगे ना, अगर आपने बिना गाना गाए इस इंटरव्यू को खत्म किया तो आई एम श्योर आपके फैंस मुझे बहुत सुनाने वाले हैं कमेंट सेक्शन में। तो कोई भी आपका फेवरेट सॉन्ग जो आपके दिल के बहुत करीब है, आप वो प्लीज अगर गाओ एक लाइन कोई भी। ज़रूर। मेरे ख़ाँ साहब, सुल्तान ख़ाँ साहब ने हमको सिखाया था एक बहुत ब्यूटीफुल प्रेयर टाइप फ़ोक सॉन्ग राजस्थान का। वो राजस्थान से थे तो उन्होंने ये सिखाया था। मैं कोशिश करूँगी, इजाज़त दें। पूजन दो गण गो भंवर माणे पूजन दो गण गोर हे जी मारी सगीनण दलना वीर पूजन दो गण गोर भवर मारे पूजन दो गण गोर आ वाओ सो स्वीट। तो इंडिया कब आ रहे हो आप? क्योंकि फैन्स ना बेताब बैठे हैं। जब मैंने अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था ना कि आई एम गोइंग टू इंटरव्यू फाल्गुनी, तो कोई किसी के कोई सवाल है तो भेजिए, तो सबसे ज्यादा जो एक कॉमन सवाल था वो यही था कि फाल्गुनी इंडिया कब आ रही है? ये आप मेरे प्रेस वाले सुन रहे हैं ना, वो लोग कर रहे हैं कुछ। so I'll be coming very soon, या तो नेक्स्ट मंथ या अगले मंथ, लेकिन बहुत जल्दी मैं आपसे सबसे मिलना चाहूंगी। और अगर मैं मतलब वी विल मीट, लेकिन जैसे मैं आऊंगी सबसे पहले आपको संपर्क करेंगे ये लोग, ताकि हम मिल सके, वाओ। लेकिन एक एक दो महीने में जरूर आऊंगी। ए आर रहमान साहब के साथ भी आपने कोलैब किया था, स्लमडॉग मिलियनेयर में आपका था, तो उनके साथ कैसा आपका एक्सपीरियंस था? और अब जब आपको ग्रैमी मिला तो कुछ उन्होंने खास आपसे कहा कि चकदे फटे फाल्गुनी, ऐसा कुछ बोला उन्होंने? हाँ, बहुत स्वीट है, वो बहुत कम बोलते हैं। और मेरे वो मैं उनको लेजेंड मानती हूँ, वो मुझे फ्रेंड मानते हैं। तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि वो मुझे बोलता है, "फाल इज़ माय फ्रेंड।" ओके, सो वेरी गुड। वेरी स्वीट। उन्होंने मुझे टेक्स्ट किया यार कि वो भी थे वहाँ पर, लेकिन इतने ज़्यादा लोग थे, लगभग 20-25 हज़ार लोग थे ग्रैमी में। तो हर एक का मतलब सेक्शन अलग था, तो जो जिनको विनर्स थे वो अलग सेक्शन में थे, जो नॉमिनीज थे वो अलग सेक्शन में थे। तो हमने टेक्स्ट किया और उन्होंने वो स्टिकर बहुत अच्छा भेजते हैं, वो आजकल वो टेक्सटिंग में सब स्टिकर्स भेजते हैं ना, तो उन्होंने मुझे स्टिकर भेजा, वो थम्स अप दिया और बोले गॉड ब्लेस। ये इतनी बड़ी बात है, लेकिन हम मिलते हैं, वो जब भी न्यूयॉर्क आते हैं हम एक दूसरे से मिलते हैं। वेल थैंक यू सो मच फाल्गुनी, थैंक यू सो मच। आप जल्दी से आप भारत आ जाओ। अब सीधी मुलाकात आपसे भारत आकर ही करनी है। एब्सोल्युटली, मैं भी चाह रही हूँ कि मैं जल्दी मेरे देश आऊँ और मेरे घर आऊँ। मेरा घर है मुंबई। आई नो। वेल थैंक यू सो मच फाल्गुनी, थैंक यू, बाय।